एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में अकाने साइटो को सोते हुए देख रही थी। साइटो तभी उठता है, कहता है कि आखिरकार तुम क्या कर रही हो। अकाने कहती है मैं तो बस तुम्हें सोते हुए देख रही थी, तुम बिल्कुल जू के एक पीक की तरह लग रहे थे। साइटो गुस्सा कर कहता है इससे तुम्हें क्या अच्छा होता कि मैं इसके लिए तुम्हारे ऊपर केस कर पाता। अकाने कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस वजह से साइटो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब अगले सीन में साइटो बर्तन धो रहा था, तभी अकाने आकर उससे पूछती है आज का तुम्हारा प्लान क्या है। साइटो कहता है शायद मैं बैठकर कुछ बुक पढ़ूंगा। अकाने कहती है लगता है तुम्हारा कोई प्लान नहीं है, तो फिर क्यों ना हम दोनों एक साथ बैठकर मूवी देखे, तुम अपना पसंदीदा मूवी आज चला सकते हो। अब अगली पल दोनों मूवी देखने के लिए बैठ जाते हैं और अकाने ने तो कुछ कुकीज भी पकाया था ताकि वो लोग मूवी देखते हुए खा सके। ये देखकर साइटो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, अपने मन में कहता है आखिरकार आज ये इतना ज्यादा अच्छी क्यों हो रही है, शायद से बहुत बड़ा कुछ घर पर होने वाला है। लेकिन तभी साइटो के पास हिमारी का मैसेज आ जाता है और फिर वो उस मैसेज का रिप्लाई देने में लग जाता है। ये देखकर अकाने थोड़ा सा जिलस होती है, कहती है आखिरकार तुम हिमारी के साथ फिर से फ्लर्ट कर रहे हो। साइटो कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं बस उसको इग्नोर नहीं कर सकता। अकाने कहती है मैंने पिछले दिन भी देखा था कि तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रहे थे मैसेज में। साइटो शॉक्ड हो जाता है, कहता है तुम मेरे मैसेज देखती हो। अकाने तो गुस्सा जाती है, कहती है मतलब कि तुम दोनों सच में फ्लर्ट कर रहे थे। और अकाने को इतना ज्यादा गुस्सा देखकर साइटो शॉक्ड होकर अपने मन में कहता है शायद से ये जेलस है, लेकिन क्यों। फिर साइटो पूछता है अकाने हम दोनों पहले हाई स्कूल के फर्स्ट दिन में मिले थे है ना। अकाने कहती है कि हाँ, लेकिन उससे तुम्हें क्या। साइटो पूछता है तो फिर आखिरकार फर्स्ट दिन में तुमने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि लॉन्ग टाइम नो सी होजोकुन। अकाने कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। साइटो पूछता है मेरा दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज है, मुझे याद है कि तुमने ऐसा कहा था। अकाने गुस्सा हो जाती है, कहती है शायद से मैंने तुम्हें कुछ और समझ लिया था। और फिर ये बोलने के बाद वो अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। साइटो को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वही रूम के अंदर अकाने काफी उदास हो जाती है और फिर सोचने लगती है कि कैसे जब वो छोटी थी तब उसके ग्रैंड माँ ने साइटो के घर के एक पार्टी में उसको लाई थी और बहुत सारे लोगों की वजह से छोटी अकाने को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी, इस वजह से वो बालकनी में आती है। लेकिन बालकनी में तो पहले से ही साइटो खड़ा हुआ था, जिसे देखकर अकाने थोड़ा सा घबरा जाती है और कहती है शायद से मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। साइटो फिर उसको रोकता है, कहता है कि तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम थक चुकी हो, असल में मैं भी थक चुका हूँ, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ, क्यों ना हम दोनों थोड़ी देर बात करें। जिसके बाद वो दोनों ऐसे ही बहुत देर तक काफी ज्यादा बातें करते हैं और उस वक्त को अकाने को इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि वो जाने के वक्त साइटो के लिए रो भी रही थी, लेकिन उसका ग्रैंड मास को संभाल रही थी। और बहुत साल उन दोनों का और मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन हाई स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के दिन अकाने साइटो को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, जिस वजह से उसने काफी ज्यादा मेहनत की ताकि वो और साइटो एक ही स्कूल में आ सके। लेकिन स्कूल आने के बाद अकाने जैसे ही साइटो को बुलाती है कि तुम लॉन्ग टाइम नो सी होजोकुन, लेकिन साइटो तो उसको पहचान नहीं पाता। कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो। प्रेजेंट में अकाने सब कुछ सोचकर रो रही थी, कह रही थी मैं सब तुमसे मिलने के लिए इतना कुछ करी, लेकिन तुम तो मुझे ही भूल गए। अचानक से तभी ऊपर साइटो हो जाता है, कहता है अकाने तुम ठीक तो हो ना, अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तुम डॉक्टर को दिखा सकती हो। अकाने कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा सा रेस्ट करना है। साइटो कहता है तो फिर ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉपिंग करके आता हूँ, चिंता मत करो, मैं प्रोटीन पाउडर नहीं खरीदूंगा, घर के ग्रोसरी से खरीद कर लाऊंगा। अगले दिन में हम हिमारी को एक जगह पर बैठे हुए देख पाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं, कहते हैं कि हे लड़की हमारे साथ चलो। हिमारी कहती है मैं बस एक हाई स्कूलर हूँ। और गुंडे तो नहीं सुनते और हिमारी का हाथ पकड़ लेते हैं। हिमारी डर जाती है, लेकिन अचानक से तभी वहाँ पर साइटो आ जाता है और उस गुंडे का हाथ पकड़ता है और कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वहीं पर साइटो का जो नजर है वो देख कर सभी के सभी गुंडे डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हिमारी साइटो को थैंक यू कहती है। साइटो पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हिमारी थोड़ा सा निराश होकर कहती है मैं बस अकेली यहाँ पर बैठकर अपना टाइम को एंजॉय कर रही हूँ। साइटो कहता है रात होने वाला है, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। हिमारी कहती है मैं उस घर पर नहीं जा सकती। साइटो कहता है लेकिन क्यों। हिमारी कहती है अभी मेरे घर पर मेरी स्टेप मॉम है और मैं और वो एक साथ एक घर पर नहीं रह सकते, यहाँ तक कि मैं अपने पार्ट टाइम जॉब को भी ऐसे शेड्यूल करती हूँ कि जब वो घर पर हो तो मैं काम में हूँ, लेकिन आज उसने छुट्टी ले लिया, इस वजह से मैं घर नहीं जाऊंगी। लेकिन साइटो आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। साइटो कहता है मैं यहाँ पर कुछ ग्रोसरीज खरीदने के लिए आया था। हिमारी कहती है तुम्हारा शुक्रिया, अभी तुम अपने काम में जा सकते हो। साइटो कहता है ठीक है, लेकिन अभी मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर बैठना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद तो जी हिमारी थी वो भावुक हो जाती है और फिर कहती है तुम्हारा गर्लफ्रेंड पीटर होने के नाते एक फेवर चाहती थी। और ये बोलने के बाद तो वो सीधा साइटो को किस कर लेती है। अब अगले दिन स्कूल में जो साइटो था वो काफी ज्यादा परेशान बैठा हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पर शीशे और माहो आ जाते हैं और साइटो से पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है, हम दोनों तो यहाँ पर तुम्हें
परेशान करने के लिए आए थे, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम पहले से ही परेशान बैठे हुए हो। और फिर साइटो से उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन साइटो कहता है तुम लोगों को उससे क्या। तभी वहाँ पर हिमानी आ जाती है और फिर वो भी ये सब सुन लेती है। कहती है कि हमें बस थोड़ा सा टाइम दे दो। ये सुनने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर हिमानी वहाँ पर बैठ जाती है। कहती है पिछले दिन में थोड़ा सा भावुक हो गई थी। साइटो कहता है उस वक्त में काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। हिमानी कहती है क्या मैं तुम्हें फिर से किस करूँ। साइटो कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने पहला किस मुझे किया, ये सुनकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ साइटो। दूसरी तरफ स्कूल में तो एक खबर पूरी तरीके से फैल चुकी थी और तभी ऊपर आकाने भी आ जाते हैं। वो बाकी लोगों से पूछती है, तभी वो लोग तो आकाने को वो फोटो दिखा देती है, जो देखकर आकाने काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो वहाँ से भागने लगती है, तभी उसके सामने हिमारी आ जाती है। आकाने उदास होकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उससे पहले हिमारी कहती है मैं उसको सचमुच को ले लूंगी। अब अगले दिन में आकाने ऐसे ही अपने घर पर बैठी हुई थी उदास होकर, लेकिन तभी ऊपर साइटो आ जाता है। कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। आकाने शॉक्ड होकर कहती है लेकिन क्यों। साइटो कहता है तुम कुछ दिनों से काफी तो उदास लग रही थी, इस वजह से शायद मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। आकाने तो वो देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होकर रोने लगती है। ये देखकर साइटो शॉक्ड होता है। कहता है क्या ये खराब है। आकाने कहती है कि नहीं नहीं, ये तो मेरे खुशी के आंसू है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और फिर आकाने वो खाते हुए सोचती है कि मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। फिर वो बाहर आकर हिमारी को कॉल लगाती है। कहती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अब अगले दिन में वो दोनों पार्क में आ जाते हैं। आकाने डायरेक्टली कहती है हिमारी मैं चाहती हूँ कि तुम साइटो से ब्रेकअप कर लो। हिमारी कहती है लेकिन मैं तो साइटो को डेट ही नहीं कर रही। आकाने कहती है मेरा कहने का मतलब है कि तुम साइटो के साथ गर्लफ्रेंड बनने का नाटक बंद कर दो। हिमारी कहती है तुम अब मुझे साइड हटाना चाहती हो। आकाने बोलती है लेकिन ऐसा नहीं है, तुम तो अब उसके साथ नाटक नहीं कर रहे हो, बल्कि पूरी तरीके से उसके ऊपर हावी हो चुके हो। तुम उसके साथ बार बार घूमने जाते हो, उसको किस कर रहे हो, और ये अब मुझे और एक्टिंग नहीं लग रहा, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हिमारी कहती है इससे तुम्हें क्या, तुम तो साइटो के साथ शादी करे थे बस फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए, और जब तक ना मुझे कुछ एक्चुअल रीजन मिले तब तक मैं ये सब कुछ नहीं रोकने वाली। आकाने तो सुनने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाती है और फिर बहुत ज्यादा घबराते हुए कहती है मैं साइटो से प्यार करती हूँ। हिमारी कहती है तो फिर अब क्या, तुम तो हमेशा उसके साथ लड़ते रहते हो और कहती हो कि उसको हेट करते हो। फर्स्ट ईयर से ही मैं साइटो को चाहती हूँ, अब तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। आकाने कहती है मैं नहीं, बल्कि तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। साइटो को मैं भी हमेशा से चाहती थी, जब हम मिले थे तब हम 12 साल के थे और बचपन से ही मैं उसको चाहती थी। हिमारी कहती है तुमने तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, तुम तो एक लोनर हो जो कि ढंग से बात भी नहीं कर पाती। आकाने कहती है तुम तो बस एक क्रीपी लड़की हो जो कि दूसरों के तलवे चाटती है। हिमारी कहती है मैं तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ, मेरे फेस में हमेशा से एक स्माइल रहता है। आकाने कहती है मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी तरह वो फेक स्माइल नहीं दूंगी। और फिर वो दोनों तो साइटो को लेकर ऐसे ही काफी ज्यादा झगड़ना शुरू कर देते हैं और ये झगड़ा काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। तभी हिमारी रोने लगती है। कहती है असल में मुझे फर्स्ट ईयर में ही पता चल गया था कि तुम भी साइटो को लाइक करती हो। मैंने सोचा जैसे कि मैं बाकी सब का भी अपने पर्सनैलिटी से मन जीत लिया, वैसे साइटो का भी जीत जाऊंगी, लेकिन साइटो का दिल वैसा नहीं है। मैं चाहती तो उससे बात कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि तुम्हारे लिए। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे पहले मैं उसको ले लूं और तुम पूरी लाइफ रिग्रेट करो, उसके बाद तुम मुझे कभी भी माफ भी नहीं कर पाती और हमारी दोस्ती भी टूट जाती, और मुझसे ये बिल्कुल भी सहन नहीं होता। आकाने कहती है मतलब कि इतना सब कुछ नाटक बस तुम मेरे लिए कर रहे थे ताकि मैं जेलस हो जाऊं और मैं कह दूं अपनी असली फीलिंग्स। हिमारी कहती है मैं इतनी भी ज्यादा महान नहीं हूँ, मैं हार नहीं मानूंगी, साइटो को मैं अपना बना लूंगी। आकाने कहती है तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो देखते है, मैं भी हार नहीं मानूंगी। और फिर वो दोनों ही एक दूसरे को कहते हैं मैं अपना बेस्ट दूंगी और साइटो को अपने प्यार में गिराऊंगी। अब अगले दिन अचानक से साइटो को देखकर आकाने काफी ज्यादा ब्लश होकर चिल्लाना शुरू कर देती है। साइटो शॉक्ड होकर पूछता है कि आखिरकार अब तुम्हें क्या हुआ है। आकाने कहती है ए मेरा रूम है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। साइटो को काफी ज्यादा अजीब लगता है और फिर वो उसको चेक करने लगता है कहीं आकाने को बुखार तो नहीं है। आकाने तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। कहती है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने का। अब अगले दिन में स्कूल में साइटो ये सब कुछ प्रॉब्लम ही और माओ को बता रही थी कि आकाने तो और भी ज्यादा कम्पिटिटिव हो गई है। तभी माओ कहती है मुझे लगता है कि तुमने हिमारी को किस किया है, इस वजह से मेरी बहन गुस्सा हो गई है। वही साइड से शीशे कहती है भैया का वो पहला किस नहीं है। ये सुनकर खुद साइटो भी शॉक्ड होता है। कहता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे और भी ज्यादा विस्तार होकर बोलो। तभी वहाँ पर हिमारी भी आ जाती है। कहती है मैं भी इसके बारे में जानना चाहती हूँ। फिर वो तीनों शीशे को घेर लेते हैं। कहते हैं कि जल्दी से बोलो। शीशे कहती है ठीक है मैं एकदम विस्तार करके बोलूंगी, मैं डायनासोर के जमाने से शुरू करती हूँ। साइटो शॉक्ड होकर कहता है उसमें तो हमारा पूरा जीवन ही निकल जाएगा। फिर हिमारी कहती है साइटो मुझे नहीं लगता कि आकाने उस वजह से तुम्हारे ऊपर गुस्सा है। साइटो कहता है तो फिर किस लिए गुस्सा है। हिमारी कहती है तुम्हें उसमें इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्यों ना हम स्कूल के बाद डेट पर चले, मैं तुम्हें और भी ज्यादा किस दूंगी। और तभी वहाँ पर
अकाने भी आ जाती है और गुस्सा होकर कहती है हिमानी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जल्दी आओ। हिमानी कहती है नहीं, मैं अभी भी साइटो को सेड्यूस करने में बिजी हूँ। अकाने तो गुस्सा हो जाती है और हिमानी को वहाँ से लेकर जाने लगती है, लेकिन उन दोनों को इतना ज्यादा मिल देखकर साइटो पूछता है क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है। हिमानी कहती है ऐसा कुछ नहीं है और हम दोनों के बीच में तुम मत आओ। साइटो तभी खड़ा होता है, अकाने के पास आता है, कहता है कि मैंने कुछ किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। अकाने दूर हटती है, कहती है प्लीज मेरे क्लोज मत आओ, अगर तुम मेरे और क्लोज आते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगी। साइटो कहता है लेकिन आखिरकार मैंने किया क्या है, मुझे ये तो बता दो। अकाने तो बहुत ज्यादा ब्लश करती है, कहती है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, मैं तुम्हें हेट करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा हेट करती हूँ। और इसी के साथ ही दोस्तों हमारा एपिसोड 12 भी खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।